और इस सवाल को उठाएं कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आरोप रोहिणी गाहवरी लगा रही है, इन आरोपों में क्या सच्चाई है। मेरा पहला सवाल है कि रोहिणी गाहवरी को जो फेलोशिप मिली है, स्कॉलरशिप मिली है स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए, वो किस आधार पर मिली है। क्या वो स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट की सीट पर मिली है भारतीय संविधान के अनुसार, या वो किसी और बहन बेटी किसी भाई की सीट को हड़प कर लिया हो, जिसको कब्जा कर लिया हो, शेड्यूल ट्राइब की सीट हो। ये मेरा सवाल है आपसे पहला। दूसरा, आपकी माताजी कौन से कार्य क्षेत्र इंदौर में काम करती हैं, नगर निगम में, आप उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दें। तीसरी चीज, आप ये कह रही हैं कि भाई मुझे धोखा दिया, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा वैसा कर दिया। तो चंद्रशेखर आजाद की शादी की जानकारी आपको सन 2021 में थी। आप उनके बेटों के लिए ड्रेसेस स्विट्जरलैंड से खरीद कर लेकर के आई। तो जब आपको पता था कि उनका बेटा आ चुका है, तो आपको यह भी पता होगा कि उनकी भाई शादी भी हो चुकी है। मेरी मैडम, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आरएसएस के पैसों पर चलना बंद कर दो। हमें पता है आपको कौन सपोर्ट कर रहा है पीछे से, कौन नहीं कर रहा है। हम उनको भी सामने लाएंगे, समय आने दो। आप कोर्ट जाने का आप मुझे धमकी दे रही थी, मेरी बेटी के बारे में गलत शब्द कह रही थी। आप जाओ, आपको जहां जाना है। मेरे को भी जहां मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। आपने मेरी बेटी को टारगेट किया, 9 साल की बेटी है, वो बहुत बड़ी नहीं है, उसको कुछ भी समझ नहीं है। आपने उसके बारे में जो बातें कही है, अभी मुझे धमकाने के लिए जो कॉल किया आपने व्हाट्सएप कॉलिंग पर, उन सभी चीजों की जानकारी मेरे पास में है। ठीक है, तो आप इसका जवाब देने के मैं जानता हूं आपने मेरी एक हेल्प करी छोटी सी, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको ये रिटर्न कर दूंगा। आपने बोला था नहीं, वो मेरी भी भतीजी है और मैं नहीं चाहती कि वो चीजें हो। लेकिन आपने उसके लिए मुझे बाद में धमकाया भी सही कि मैं तेरा सोशल मीडिया पे ऐसा, मैंने कर दो भाई, कोई इशू नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आपने मुझे और भी चीजों के लिए धमकाया, किसी और बहन बेटी का नाम लिया, उसको बदनाम करने का प्रयास किया। ठीक है, आपका ये काला चिट्ठा जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं